ये कहानी मोनू नाम के एक ऐसे लड़के की है जो अपने दोस्त सिक्स के साथ एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका है और उस दुनिया का ट्रांसमिशन पूरा बर्बाद हो चुका है। इन लोगों को अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए सबसे पहले उस वर्ल्ड का ट्रांसमिशन का सोर्स को ढूंढ के उसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे रास्ते में उसके लिए बहुत सारी मुसीबतें आने वाली हैं जिसका सामना उसे खुद और उसके दोस्त सिक्स को मिलकर करना पड़ेगा। अब बस देखना यह है क्या वो सोर्स को ढूंढ पाएंगे, क्या वो अपने घर पे जा पाएंगे। तो बस यहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है और रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आते हैं वो आप आगे जाके देख ही लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारा गेम का पहला चैप्टर शुरू हो चुका है। अब जब ये एपिसोड देख रहे हो आप, तो इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे नीचे कमेंट करना कि ये गेम और इस टाइप के गेम आपको कैसे लग रहे हैं। तो फिलहाल आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, ये इस गेम का सेकंड पार्ट है, लिटिल नाइटमेयर 2। इस गेम का पहला पार्ट भी है, अगर आप चाहो तो मैं वो भी खेल लूँगा, पर सबसे पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है हम इस टीवी के ज़रिए इस वर्ल्ड में आए हैं। ये टीवी है या टेलीपोर्टर कुछ भी हो सकता है, पर अभी हमें ये पता है हम इसकी वजह से हम इस वर्ल्ड में फंस गए और अभी हम एक जंगल में हैं। तो गाइस अभी हमें सबसे पहले इस जंगल को पार करना पड़ेगा। फिलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका दोस्त सिक्स वो हमें कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वही हमको यहाँ से निकलने में मदद करेगा। ओके, यहाँ पे शायद मेरे को इसको अंदर खोलना पड़ेगा। अब अभी आप अगर इस गेम को देख रहे हो तो आपको ज़रूर लग रहा होगा ये बहुत इजी गेम है, पर जैसे ही हम आगे आगे जाएंगे इस गेम का डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो देखते रहिए, एंजॉय करिए। फ़िलहाल तो मैं टनल से बाहर आ चुका हूँ और अभी हमें एक जूता मिला है। हम इस जूते को पकड़ लेते हैं और आगे चलते हैं। जैसा आप लोगों को पता ना होगा कि हम एक चीज़ को पकड़ के यहाँ पे कहीं पे चढ़ नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले हमको जूते को ऊपर फेंकना पड़ेगा, फिर हम खुद चढ़ेंगे और जूता लेके जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने जूते को उठा लिया है। ओके, अरे भाई साहब, यहाँ पे एक पेड़ क्या ही गिरा है। सबसे पहले हम इस जूते को फेंक देते हैं और हम भी खुद नीचे आ चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो गाइस अभी आपको पता चलेगा हमने ये जूता क्यों लिया है। आगे जैसे कि एक फंदा है, आपको दिख ही रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो वो ऊपर वाला मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो अभी मैं इस जूते को वहाँ पे फेंक देता हूँ। अरे भाई साहब, क्या ही बचा। अभी मेरे को तो लगता है गेम आगे इजी होगा। मुझे ये देख के लग रहा है हमें इसको खींच खींच के उस तरफ लेके जाना पड़ेगा और इसकी मदद से हम दूसरी तरफ जा पाएंगे। तो फिलहाल कोई नहीं, अभी हम जैसे तैसे करके इस तरफ आ चुके हैं। जैसा मैंने कहा था हम ऊपर आ चुके हैं।
तो गाइस आज का हमारा टारगेट यह है, हमें इसके दोस्त 6 को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 मिल जाता है तो इसकी मदद हो सकती है आगे बढ़ने में। ओ भाई नहीं 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 नहीं, भागो 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 भाई भागो। ओह बच्चा भाई, ठीक है यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन गाइस ऊपर एक फंदा टाइप दिख रहा है जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो अभी आगे जाके देखते हैं, हमें शायद यहाँ पे आना है, लेकिन ये जगह भी बहुत ऊंचा है। मुझे लगता है हमें ऊपर जाके उस मशीन का यूज़ करके हमें इसको पार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा था कि हम इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले पीछे ही जाना पड़ेगा और पीछे से आके उस पुली के ज़रिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी मुझे और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा। मुझे लगता है हम इस पेड़ के अंदर से ही जा सकते हैं। लो भाई हम ऊपर पहुँच गए। अभी हमें सिर्फ यहाँ से जंप करके वहाँ तक पहुँचना है और उस पुली के ज़रिए उस तरफ चले जाना है। और ये पहला कोशिश नाकाम होते हैं, दूसरी की फुल तैयारी के साथ हम जंप करने वाले हैं और हम किसी तरह वहाँ पे पहुँच गए। अभी हमें सबसे पहले वो बॉक्स को नीचे लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम उस बॉक्स में कूद के उस तरफ पहुँच सकते हैं। तो अभी बस हमको कूदना है वहाँ पे और ये हो गया। क्या बात है। ओ भाई यहाँ पे ब्रिज टूटा है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट तो जंप कर नहीं सकते, हमें कुछ और ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं आसपास क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिमाग लगा है। अभी हमें कुछ नहीं करना, इस सीढ़ी के ज़रिए हमें ऊपर चढ़ना है। बाकी सब छोड़ो, आप लोग मुझे ये बताओ आपको इस गेम के ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं। मैं तो खुद ही बहुत सॉफ्ट हूँ। तो गाइस अभी ना हमें फिर से कुछ जूते मिले हैं, हमें लगता है आगे फिर से कुछ ट्रैप हो सकता है। तो अभी मैं इस जूते को आगे लेके ही जाता हूँ और मुझे लगता है यहीं पे एक ट्रैप है, देख लेते हैं। जूता थोड़ा साइड में गिर गया, तो हम दूसरा जूता लेके आते हैं। अभी इसे ऊपर फेंकते हैं और वो भी साइड चला गया, और इसे अभी ऊपर फेंक के मुझे लगता है शायद पूरा सेंटर में कुछ है। बढ़िया, तो चलो आ गया मैं ऊपर और अभी आगे चलते हैं। तो गाइस मुझे आगे और एक फंदा दिख रहा है, ये दोनों लेफ्ट और राइट में यही है वो फंदे, क्योंकि उसके बीच में कुछ खाना टाइप जैसा रखा गया है। और ये वाला बंद हो चुका है क्योंकि एक लकड़ी के वजह से ये बंद हो चुका है। क्या मैं इस लकड़ी को खींच सकता हूँ? हाँ लगता है मैं खींच सकता हूँ। और इस लकड़ी का काम मुझे पता है। अभी हम क्या कर सकते हैं इस लकड़ी से, हम इस दूसरे फंदे पे मार के और ये हमारा रास्ता खुल गया। तो भाई साहब क्या ही दिमाग लगा है। गाइस मुझे अभी फिर से एक लकड़ी दिख रहा है और मुझे डाउट है आगे फिर से फंदे लगे होंगे। तो अभी हम इस लकड़ी से मारते मारते आगे चलेंगे ताकि कोई रिस्क ना हो। तो गाइस आगे चलते हैं, मारते मारते आगे देख लेते हैं कैसा फंदा बिछा रखा है इन लोगों ने। मुझे फंदा दिख गया है, वही आगे है। बाल बाल बचा मैं। ओके ऑल राइट। अभी मुझे लगता है अभी हमें इस बॉल को वहाँ पे फेंकना है। अरे भाई 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 भाई, मैं कुछ अब साइड में भी फेंक लेता हूँ और हम दूसरी साइड में भी कुछ फेंक लेते हैं। अभी मुझे लगता है यहाँ का सारा ट्रैप क्लियर हो चुका है। फिर भी और एक बार चेक कर लेते हैं।
और अभी आगे बढ़ते हैं। गाइस, मुझे अभी तो नहीं लगता कि आगे कुछ और फंदे होंगे, पर भाई मेरे पीछे ही एक फंदा है जिससे मैं अभी बाल बाल बचा हूँ। मेरे को बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा। जल्दी से एक अच्छा जंप, और भाई बाल बाल बचा। अभी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ से निकलना है आगे, और हमको अपने दोस्त 6 को ढूंढना है। आप लोगों को कैसे बताऊँ, इस गेम को खेलते खेलते मेरे पसीने छूट चुके हैं। तो गाइस, क्या लगता है हम आज 6 को ढूंढ पाएंगे? वो घर आ चुका है। मुझे लगता है 6 इसके अंदर ही होगी या होगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं 6 लड़की है या लड़का। तो गाइस, सबसे पहले हमको घर में घुसना होगा। तो घर में घुसना तो बहुत इजी है, आराम से घुस जाएंगे। और लो, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। आप लोगों को कैसे बताऊं, इस घर में बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हमको उनसे छुप छुप के अपना काम करना पड़ेगा। और मुझे अंदर से लग रहा है 6 यहाँ कहीं आसपास ही होगी। ये साउंड सुनो, मुझे लगता है ये साउंड हमें अपनी तरफ बुलाने के लिए बजाया जा रहा है। ओ, ये उसका दोस्त ही है जो बजा रहा है वो साउंड। यही है 6। फाइनली हमने 6 को ढूंढ लिया, पर अभी हमें वहाँ से इसे बाहर निकालना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस लकड़ी को तोड़ सके। मैंने पीछे आते हुए एक चाकू जैसा कुछ दिखा था। ओ, ये रहा। इसे खींच लेते हैं और इससे वो दरवाज़ा तोड़ देंगे, पर वैसा हो नहीं रहा क्योंकि वो खुद ही टूट चुका है। अभी हम क्या करें? हमें यहाँ पे हौसला नहीं हारना है, हमें कोई दूसरी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। मिल चुकी है हमें एक कुल्हाड़ी। हम इस कुल्हाड़ी से उस गेट को तोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कुल्हाड़ी से हमारा काम हो पाता है कि नहीं। लगा के एक हो गया। दोस्तों, हमारा काम हो चुका है। हम इस कुल्हाड़ी से इस गेट को तोड़ सकते हैं और 6 को आज़ाद कर सकते हैं। पर 6 लगता है हमसे डर चुके हैं, इसलिए वो अंदर छुप चुके हैं। शायद अभी हमें उसको आवाज़ देना पड़ेगा। नहीं, वो खुद ही आ गया। क्या ही मूवमेंट है गाइस यार। ये जितना अच्छा सीन है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर देना। एक लाइक दे देना। और हाँ, ओ भाई भाग गया ये यहाँ से, पर क्यों? अभी हमको इसके पीछे जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि ये क्यों यहाँ से भाग गया। आई थिंक उसे यहाँ पे किसी का डर लग रहा है, इसलिए वो यहाँ से भाग रही है या भाग रहा है। अभी हमको उसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा, और वो इस तरफ जा रही है। ओह, ये लोग मरे हुए हैं या जिंदा हैं? अभी तक पता तो चल नहीं पा रहा है, पर मुझे मरे हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। और हमको कुछ नीचे से कुछ साउंड भी आ रहा है, पता करना पड़ेगा वो क्या है। अभी हम सबसे पहले इसके पास चलते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है ये कुछ लीवर टाइप का है। हमको इसको नीचे लाना पड़ेगा ताकि वो सीढ़ी जो है वहाँ पे लटका है वो नीचे आ सके। ओह, मैं अभी समझा। ये उसको अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे लेके आया है। बोलते हैं ना, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी ये दोनों मिलकर ये काम को अंजाम दे चुके हैं, पर अभी हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि 6 हमें यहाँ पे क्यों लाया है और इस लैडर को नीचे लाने का क्या मतलब है।
और गाइस अभी 6 भी हमारे साथ आ चुकी है, ये आ चुका है। हम इसको आ चुका ही बोलेंगे क्योंकि अब हम इसे अब तक या अभी से इसको लड़का ही मानते हैं। तो अभी गाइस मुझे लगता है हमें इसे पुश करना पड़ेगा, जो हमसे अकेले से होगा नहीं। तो गाइस 6 भी हमारी हेल्प कर रही है, बोला था ना एकता में बल होता है। और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो गाइस मुझे एक चाबी दिख रही है, अगर आपने गौर किया ना हो, अभी हम जहाँ से ऊपर आए वहाँ पे एक ताला लगा था, मुझे लगता है ये उसी ताले का चाबी है। पर अभी 6 हमें अपने पास बुला रहा है, क्यों? ओ भाई साहब, हम 6 के ज़रिए इस तरफ आ चुके हैं। तो गाइस अभी मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये क्या चीज़ है पता नहीं, पर इसे लगता है मैं खींच सकता हूँ। भाई ये क्या हो रहा है? उसका हाथ ही निकल आया पूरा। इसे छोड़ते हैं, इस चीज़ को मैं लेके जाता हूँ। मुझे क्यों लगता है ये हमारे कुछ काम आ सकता है। अभी मैं ऊपर जाके देखता हूँ। अगर आपने गौर ना किया हो, इस चीज़ और वहाँ पे जो नीचे का होल है, उन दोनों का पैटर्न सेम है। मुझे लगता है हम इस चीज़ को उसके अंदर डाल के उसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि बोल रहा था मैं, तो गाइस अब हम 6 के मदद से वो चाबी अपने पास ला सकते हैं। और वो चाबी नीचे आ चुका है। अभी हम इस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। अभी हमको यहाँ से वापस जाना है, तो चल। ओ ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? भाई इस गेम में तीसरा कैरेक्टर भी है। अरे भाई, पर उसके पास पहुंचा कैसे जा सके? 6 हमारी हेल्प करेगी। हम उसके पास जाएंगे और उसे पूछेंगे वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो कैसे आया, वो क्यों आया, वो कहाँ से आया, वो कैसे आया, वो किस लिए आया, सब कुछ पूछ लेंगे। पहले उसको पकड़ लेते हैं, शायद ये हमसे डर के भाग रहा है। अभी अभी यहीं पे खड़ा था और मुझे वहम हो रहा है या ये सूटकेस हिल रहा है। देखिए देखिए भाई, ये क्या परेशान करने में लगा है। अभी वो जाके उस बॉक्स में छुप गया, अभी ड्रॉ में आ चुका है। ये करना क्या चाहता है? अभी सोफा के अंदर है। निकल जा भाई, निकल जा। तो गाइस मुझे लगा ही था ये कुछ रास्ता दिखाएगा हमको, तो अभी हम इसके पीछे पीछे चलते हैं। पर वो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है। ओह, इसने हमारे लिए एक कैंडल जला दी। कैंडल जली थी, इसने मैच स्टिक जला दिया। मैच स्टिक, हाँ मैच स्टिक जला दिए। और गाइस ये अभी हमको फॉलो कर रहा है। हम जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं ये हमारे पीछे पीछे आ रहा है। HA लाइट सोर्स। अभी हमको इसको इस तरफ से उस तरफ ले जाना पड़ेगा। हम हाँ, इस चीज़ को यहाँ पे हम ला सकते हैं, ये उसके ऊपर कूद जाएगा। हाँ कूद गया। अभी हमको इसको ढकेलना पड़ेगा और उस तरफ ले जाएंगे इसको। लेकिन ये कौन सा जगह है और ये हमको यहाँ पे क्यों लेके आया है? तो आगे चलते हैं और खुद ही पता कर लेते हैं। तो गाइस आगे जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन इसने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। और मुझे यहाँ पे एक लीवर दिख रहा है जिससे मैं नीचे कर सकता हूँ। ओह, ये तो अपना लाइट स्विच है। मुझे लगता है ये लाइट स्विच है क्योंकि इस तरफ से रोशनी आना शुरू हो चुका है। हाँ ये लाइट स्विच ही है।
अभी हम पीछे चलते हैं। हाँ, ये रास्ता हमें मिल चुका है। हम इसके ज़रिए ऊपर जाके उसको पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने हमें इतना क्यों भगाया है। अभी हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, एक ऊपर की तरफ छलांग, और ये नाकाम होते हुए फिर से कोशिश करने के लिए तैयार, जोश और होश से भरे हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे मोनू भाई साहब। और ये शानदार छलांग, और हम अभी अभी आगे बढ़ते हैं, फिर से नाकाम कोशिश। अभी हम आराम से उसके पास पहुंच जाएंगे, धीरे 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 धीरे। और उसके पास पहुंचते ही हम उसे पूछेंगे, तूने हमको इतना क्यों भगाया। तो गाइस, पर वो यहाँ से गायब हो चुका है, तो अभी हम कुछ तो कर सकते नहीं। अभी हमको यहाँ से निकल के 6 के पास पहुँचना पड़ेगा। मुझे लगता है हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। हाँ, हम चढ़ सकते हैं, और यहाँ पे एक रास्ता भी है जो हमें आगे लेके जा रहा है, लेकिन ये रास्ता बहुत अंधेरा है। ये भी कुछ सीढ़ी टाइप है, ऊपर तो रास्ता नहीं है, हमको नीचे ही जाना पड़ेगा। और नीचे जाके देख लेते हैं कि नीचे क्या है। ओ भाई, मुझे लगा तो मैं गया। गाइस, अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, और अभी हमें हमारा दोस्त 6 भी मिल चुका है। तो गाइस, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब करना मत भूलना सालों।